बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जब इंसान बार बार कोशिश कर के भी नाकाम हो जाता है, जब दिल थक जाए और रास्ते बंद लगने लगे, तो समझ लें कि अब अल्लाह ताला खुद आपकी मदद करना चाहता है। बस उसका नाम लेकर यकीन से पुकारें तो इंशाल्लाह आप जिस भी मकसद के लिए उसे पुकारेंगे वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। आज का ये अमल, अल्लाह ताला के दो नाम ऐसे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और अल्लाह ताला के ये दो ऐसे सिफाती नाम हैं जो ताकत, इस्तकामत और हिफाजत की अलामत है। जो कोई भी दिल से ये अमल करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जहां उसका गुमान भी ना होगा। अल्लाह ताला के ये दो नाम, या कवियु या मतीनु, ये दो ऐसे पावरफुल नाम हैं, सिफाती नाम है, जिनको पढ़ने से दिल की कमज़ोरी और खौफ ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपको अगर किसी किस्म का खौफ रहता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, और अगर आपका दिल कमज़ोरी महसूस करता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। या मतीन पढ़ने से ज़िंदगी में इस्तेहकाम और अल्लाह की ताकत शामिल होती है। ये दो नाम अगर सुबह और शाम 11-11 मरतबा रोज़ पढ़ने की आदत बना ली जाए तो इंसान के अंदर से मायूसी ख़त्म हो जाती है और यकीन ईमान पैदा होता है। और बहुत से उल्मा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जुल्म, जादू या बंदिश का शिकार हो गया है तो वो अल्लाह ताला के ये दो नाम रोज़ पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उसकी ढाल बन जाता है। यानी कि एक मजबूत ढाल अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर बना दी जाती है कि कोई भी किसी किस्म की भी बंदिश, जादू, रुकावट उसका जो है रास्ता नहीं रोकती। तो इस वजीफ़े को करने का तरीका अब नोट कर लीजिए। वजीफ़े का तरीका यह है कि सबसे पहले बावज़ू होकर किसी साफ़ सुथरी जगह पर बैठ जाए। अब इशा की नमाज के बाद अगर आप ये अमल करें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और आपने किस तरह से पढ़ना है कि पहले आपने इशा की नमाज जब अदा कर ली है, उसके बाद आप अलग से ये अमल करना चाहते हैं तो पहले 2 रकात हाजत की नीयत से आप अदा कर लीजिए। अपनी हाजत अपने रब के हजूर पेश कीजिए और उसके बाद फिर आंखें बंद करें और दिल में सिर्फ एक बात सोचें कि अल्लाह मेरे साथ है और वो मेरी मदद करेगा। ये ज़रूर अपने आप से ये बात अपने आप को कहें, आइज़ क्लोज करके, यानी आंखें बंद करके अल्लाह को पूरे यकीन के साथ पुकारें, और फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और फिर दिल की गहराई से अल्लाह के ये दो नाम, या कवियु या मतीनु, इसको 313 मरतबा पढ़ें। 313 बार जब इसको कंप्लीट कर लें तो फिर लास्ट पर अपने मकसद की दुआ करें, और फिर 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और दुआ इस तरह से करें कि या अल्लाह अपनी ताकत से मेरी हर कमज़ोरी दूर कर दे, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, दुश्मनों के शर से मुझे महफूज कर दे, मेरे दिल को सुकून दे और मेरी हर मुश्किल को दूर फरमा दे। और आपने अपने ख़ास जो हाजत है, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, उसकी भी दुआ अपने इन सारी दुआओं के साथ शामिल कर लेनी है। नामुमकिन लगने वाले काम आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस अमल की बरकत से दुश्मन या हसद करने वाले खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। इस अमल की बरकत से दिल और दिमाग में अजीब सा सुकून और एतमाद पैदा होगा। अगर आप में एतमाद की कमज़ोरी है तो वो भी आप में आ जाएगा, और रिस्क, इज़्ज़त, मोहब्बत और कामयाबी के दर खुल जाते हैं। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस वजीफ़े में मज़ीद शिद्दत आ जाए, यानी कि बहुत और ज़्यादा तेज़ी आ जाए, कि आपका मकसद उसी टाइम अमल पूरा, यानी अमल होते साथ ही आपकी हाजत पूरी हो जाए, तो आप इसमें अल्लाह ताला के 2 नाम और ऐड कर लें। ठीक है। और 2 नामों को और ज़्यादा ऐड कर लें, वो है या फत्ताहू या वहाबू। ठीक है।
फिर आप इस तरह से पढ़ेंगे, तस्बीह के एक दाने पे इस तरह से पढ़ेंगे, या कवियु या मतीनु या फत्ताहु या वहाबु। और इसको मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए इसके साथ सूरह तौबा की आखिरी आयत हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये भी शामिल कर लें। जो कर सकता है वो ज़रूर करें। इंशाल्लाह ये अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर आप इस तरह से कर लेंगे। या कवियु या मतीनु या फत्ताहु या वहाबु हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 313 मरतबा इसी तरह से इस अमल को कर लें। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 11 दिन की बताई गई है। 11 दिन लगातार बग़ैर नागा किए इस अमल को आपने करना है इशा की नमाज के बाद ही। और इस तरह से आपने 11 दिन, और जब आप ये तस्बीह के दानों पे ये पढ़ रहे होंगे अल्लाह ताला के ये 4 नाम और साथ में सूरह तौबा की आखिरी आयत, तो अपनी हाजत को, जो ख़ास आपकी हाजत है, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, उसको आपने अपने जहन में रखना है कि अल्लाह तू सबसे कवी है, सबसे मज़बूत है, सबसे ज़्यादा देने वाला है। अपनी कुदरत से मेरी हर मुश्किल आसान फरमा दे, मेरी इस हाजत को पूरा कर दे, मेरे दिल को सुकून अता फरमा दे और मेरे लिए वो दरवाज़े खोल दे जो बंद हैं। आमीन। और इस तरह से आप ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप जो भी ख़ास हाजत होगी आपकी वो ज़रूर पूरी होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।